हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर पार्ट 6, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद या फिर प्रकार। आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद या प्रकार या टाइप्स। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में नाउन के ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, यानी कि पुराने ग्रामर के अनुसार 5 भेद पढ़े हैं। उसी 5 भेद से इसका 3 भेद बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका देख लीजिए क्या होता है। इसमें 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार या फिर 3 भेद। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। 3 नंबर में है अनकाउंटेबल नाउन, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान जाते हैं। जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका डिफिनेशन है। प्रॉपर नाउन, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस नाउन से किसी व्यक्ति के खास नाम के, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन जिसको, अनकाउंटेबल नाउन जिसे नहीं गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं। जैसे इसका नाम है अगणनीय, यानी कि जिसे नहीं गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। हम लोग 5 भेद पुराने ग्रामर के अनुसार पढ़े हैं। इसमें भी क्या आता है? उसी 5 से यह मिलकर बना है। काउंटेबल नाउन में 2 आता है, 2 मिलकर बनता है। क्या क्या हो जाता है? एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और फिर एक होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और फिर इसमें भी 2 रहता है। इसमें भी यह 2 मिलकर बना रहता है। इसमें आता है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिर यह जो है अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, और फिर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिछले क्लास में हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार 5 भेद पढ़े थे। देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही ना पढ़े थे। तो इसी 5 को मिलाकर यह आधुनिक ग्रामर में 3 कर दिया है। पहला है प्रॉपर नाउन, देख रहे हैं यह है इसमें। दूसरा है ऑन काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन मिल गया है? कॉमन और फिर कलेक्टिव मिल गया है, ठीक है ना।
और तीसरा है अनकाउंटेबल में, इसमें भी दो मिल गया है, दो नाउन एक में हो गया है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जिसे हम नापते और तौलते हैं नहीं और फिर गिनते नहीं है, उसे आप क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे केवल महसूस किया जाता है, छुआ नहीं जाता है नहीं, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको न तो हम क्या गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और इसमें देख लीजिए कॉमन नाउन जातिवाचक जिसे जाति भर का बोध होता है नहीं, और कॉलेक्टिव नाउन जिसे समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। तो कॉमन और कॉलेक्टिव मिलकर क्या बन जाता है हमारा, काउंटेबल नाउन। ठीक है ना। अब इसका हम बारी बारी से इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन लिखवाएं कि रहने दें, एक बार लिखवा देते हैं, फिर से आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम का बोध होता है या फिर पता चलता है, का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे EVR है, EVR है, ठीक है ना, कोई यस नहीं लिख दीजिएगा। इसका इंग्लिश लिख देते हैं, द नाउन विच शोज, या फिर इंडिकेट्स भी आप लगा सकते हैं, विच शोज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ मैन, या फिर पर्सन लगा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, पर्सन। उसके बाद थिंग्स, कॉमा लगा लीजिएगा, थिंग्स। फिर उसके बाद एनिमल और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे इनका नाम है बबली कुमारी, बबली, तो यह सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति का नाम है। उसके बाद सर का नाम है अमर राम या फिर अमर सर, तो यह क्या है, खास नाम है। फिर उसके बाद जगह का नाम देख लीजिए, जगह का नाम जैसे धर्मकता, तो यह क्या है, जगह का नाम है, ठीक है ना, खास नाम है। इस जगह को हम धर्मकता कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह क्या है, प्रॉपर नाम है। कोई दिक्कत, इतना उतार लीजिए। उसके बाद मीटा का तब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बताते हैं। अब दूसरा नंबर का हम देखेंगे, काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को
गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, द नाउन which can be counted, पैसिव वॉइस में हो जाएगा, द नाउन which can be counted is called countable noun, काउंटेबल नाउन, यानी कि वह नाउन जिसे गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कैट, कैट को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? फिर उसके बाद विलेज, इसको गिना जा सकता है। फिर उसके बाद बंच, बंच, बंच मतलब गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो कितना उसमें चाबी रहेगा तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। या फिर अंगूर कितना रहेगा बंच में रहेगा तो उसको हम गिन सकते हैं कि नहीं? या फिर क्लास हो जाएगा, क्लास में कितने स्टूडेंट है उसे हम गिन सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। ठीक है। फिर तीसरा नंबर में है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को नहीं गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, द नाउन, इतना ही इसको मिटा देते हैं, which cannot be counted is called uncountable noun, uncountable noun। इसको समझ लीजिए, वह नाउन जिसे नहीं गिना जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे कहिएगा कि कैन और नॉट अलग अलग क्यों नहीं लिखे हैं? तो कैन और नॉट जब पूरा लिखाता है तो वह अलग अलग नहीं लिखा जाता, एक साथ लिखा जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, फिजिक्स, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट रहता है या फिर आर्ट्स का, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वह सब किस में आ जाता है? इस अनकाउंटेबल नाउन में। फिजिक्स, फिर उसके बाद वुड, WOOD, वुड मतलब लकड़ी, इसको भी गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। पेपर, पेपर को भी नहीं गिनते हैं, उसका वेट किया जाता है। ठीक है ना। या फिर उसको मेजर किया जाता है कि कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसका क्षेत्रफल है। पेपर से अगर बुक बन जाएगा तो बुक क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन, जबकि यह पेपर रहेगा तो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना। तो आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर नाउन का यही क्लासिफिकेशन है, 3 प्रकार है। और पिछला ट्रेडिशन वाला तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको लगभग समझ में आ गई होगी। इसके आधार पर आपका यहाँ पे बेसिक इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक्सरसाइज 11 तक इसमें एक्सरसाइज दिया है। कहाँ कितना एक्सरसाइज तक? एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज तक बनाने के लिए दिया है, उसको हम आप लोग को बताएंगे।
आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।